लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये घर गांव में क्या होता है कि अभी तो पुरुष की सीट है, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, महिलाओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन आपको नियमों का पता होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो पुरुष की सीट है, हम साइड लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने कि पुरुष की कोई अलग से सीट नहीं है। पुरुष की सीट को अनारक्षित सीट कहा जाता है, आप सबको पता है ना। तो अब तो आप चुनाव के लिए तैयारी करोगे, उम्मीदवारी के लिए तैयार करोगे। ऐसे उम्मीदवार का चयन आपने करना है जो जिसको ज़रा घर से बाहर जाने की फुर्सत हो और जिसको थोड़ी समाज में जाने की फुर्सत हो। यानी कि वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ, आपके हस्बैंड ने टिकट काट दिया, ठीक है। आपके हस्बैंड ने बोल दिया कि मेरी पत्नी को बना दो यार वार्ड मेंबर, ठीक है। टिकट भी ले लिया उन्होंने, आपको पता ही नहीं है। तो ये नहीं होना है। इस बार आप लोगों ने स्वयं नाम देना है और स्वयं टिकट लेने जाना है, खुद ही टिकट लेने जाना है। ये नहीं कि जो प्रधान के उम्मीदवार होंगे वही आपके लिए टिकट ले आएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपने खुद टिकट लेना है। एक वार्ड से 2 भी हो सकते हैं, या आप जागरूक मंच की महिलाएं तय कर सकते हैं कि जो भी आपका जागरूक मंच है इसमें से हम इसको तय कर रहे हैं। नहीं, ये भी हो सकता है। एक छोरिया पनौरा से तय करो और एक नीचे पनौरा से तय करो। तो किसी को भी आप तय कर सकते हो, वो भी ठीक है। अगर चुनाव ही लड़ना चाहते हो वो भी ठीक है। और जो महिला जिसके पास जो हमारे नियम कानून है, उस नियम कानून में जो महिला पास हो सकती है तो प्रधान के लिए भी तैयार करो उस महिला को। वो आप लोगों का काम है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप पंचायत चुनाव में अच्छे से अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। यही है आज सबसे ज़्यादा। तो इसमें आप लोगों को पता है कि इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में क्या मुख्य दस्तावेज हमें चाहिए और क्या उसमें योग्यता है। बताओ तो क्या पता है आपको आज तक, क्या नियम है पंचायत चुनाव में? चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कितना पता है, आप बताइए तो। हाँ, क्या नियम है? बच्चे 2 होने चाहिए और शिक्षा क्या होनी चाहिए? 10 से ऊपर। और क्या नियम होते हैं? जो आपको पता है वो बताओ, जो पता नहीं है तो फिर वो हम बताएं। और क्या नियम है, पता है किसी को? इसमें से किसी ने आज किसी गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो योग्यता के अनुसार वो भी हो सकता है। क्या मतलब जो अनपढ़ है वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो साल होगा था ना। नियम है ये? नियम है? नियम नहीं है ना, हाँ, लेकिन गाँव के आधार से। अच्छा। मतलब आपका सोचना है कि निरक्षर भी जो हैं वो भी ना साक्षर बनाओ, नहीं वार्ड मेंबर की बात कर रही हूँ। मतलब क्या कितनी शिक्षा चाहिए, कितना वो चाहिए उसके लिए, वो चाहिए क्या बोलते हैं वो, बच्चे कितने होने चाहिए, वो जहाँ पर बात हो रही है ना, तो उसी की बात मैं कर रही हूँ कि आप बोल रहे हैं, तुलसी दी बोल रहे हैं कि जहाँ पर नहीं है, कोई ऐसा गांव तो नहीं होगा कि बिल्कुल सभी महिलाएं निरक्षर हैं। नहीं, पहले से क्या होता था, निरक्षर भी प्रधान बन जाते थे, जो साक्षर भी नहीं, लिखना अपना नाम भी नहीं लिखते थे। नहीं, अब ऐसा नियम कम हो गया है, अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि थोड़ी सी जो प्रधान होता है उसको बोलना और लिखना तो आना ही चाहिए। अरे साइन कर रहे हैं, ठीक है, वो माना कमला देवी है तो कमला देवी पति लिखना शुरू कर दे रहे हैं। कमला देवी ट्राई हो जा रही, प्रधान बन गई तो कैसे लिखना है, पुष्पा देवी, कमला देवी, वो ट्राई कर रहे हैं, वो खुद नहीं लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कहीं पर भी कोई चेक बना रहे, कोई हिसाब किताब बना रहे, तो उसको पता नहीं रहता है क्या चेक बनाया है, क्या हिसाब बनाना है, क्या प्रस्ताव लिखा है। नहीं, लो साइन कर दो, उसने आँख बंद करके साइन कर देने हैं, उसको पता ही नहीं है क्या लिखा है। तो ये होना चाहिए, थोड़ी पढ़ने वाला तो होना ही चाहिए ना। नहीं, तभी तो कह रही हूँ कि थोड़ी सी साक्षर होना तो दीदी जरूरी है। नहीं, हाँ, दूसरा फायदा हो रहा है, माना आपके नाम पर उन्होंने 50,000 का चेक बना दिया, आपसे बोला दीदी ये 10,000 का चेक है, आप साइन कर दो, आप तो पता ही नहीं है आपको, तो आप पढ़ नहीं सकते हो, 10 है कि 20 है, तो ये गलत है नहीं। इसीलिए सरकार कह रही है कि महिलाओं को आगे भी लाओ और थोड़ी साक्षर भी बनाओ और उसको पढ़ने लिखने वाला भी होना चाहिए थोड़ी सी, इसीलिए ये नियम लागू किए गए, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हमारी जो शर्त और थोड़ी सी वो बनाए हमने, एक नोट्स बनाए हैं थोड़ी सी, उसमें से आप लोगों को उसके अलावा और चीज़ पता है कि ये भी होना चाहिए तो आप जोड़ भी सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो आप जो उम्मीदवारी करना चाहते हो इसकी फ़ोटो भी ले जा सकते हो। और इसके अलावा
आजकल तो आपके पास ये फोन है ना, आजकल हर चीज सर्च करके निकल जाती है। जैसे आप नाटक निकालते हो ना, वो ब्लॉगर है बोलेंगे, उसका नाम सर्च करके उसके ब्लॉग निकाल लेते हो। ऐसी पंचायत चुनाव की जानकारी भी निकालो। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या शर्त चाहिए, आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। नहीं, जो चीज़ जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मैं ग्रामीण उत्थान समिति, अभी यहाँ पर ग्रामीण उत्थान समिति की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं मीटिंग करा रही हूँ द हैंगर प्रोजेक्ट नई दिल्ली के सहयोग से। आप सर्च करके देख सकते हो इसको कि द हैंगर प्रोजेक्ट क्या काम करता है और महिलाओं के साथ क्या काम करता है और क्या है ये, आप सर्च करके देख सकते हो। ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए, समाचार देखने चाहिए आप लोगों को। ये नहीं कि नाटक ही बस वही काटनी फाटनी वही डायलॉग वो नहीं देखना चाहिए। आपको थोड़ी सी ज्ञान की चीज़ें भी देखनी चाहिए। आपको निकालना नहीं आता है, जितना आपको आता है ना दीदी, फोन चलाना हमको नहीं आता है। सच में आप हर चीज़ निकालते हो और आप लगातार टीवी देखते हो, आपको हर समाचार का पता होता है, हमको पता ही नहीं होता है। हम टीवी ही कब देखते हैं, नहीं तो आपको तो बिल्कुल दिमाग में रखे रहते हो। आप कम पढ़े लिखे हो तो आप सब चीज़ दिमाग में रखे रहते हो। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, लिख दिया पर्स में डाल दिया, सारी जानकारी हमारी पर्स में रहती है। आप लोग पढ़े लिखे कम हो तो आपको याद करना है, आपके दिमाग में जानकारी रहती है, ये ज़रूर है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये नियम आप देख लीजिए, क्या नियम है ये आप देख लीजिए, थोड़ी सी पढ़ेगी। तो जो ये पंचायती चुनाव में जो उम्मीदवारी करेगा उसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। तो जो आवश्यक दस्तावेज और जो योग्यता है वो हमने इसमें लिखा है। तो जो उम्मीदवारी करेगा उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, सबसे पहले तो उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। यानी मतदाता सूची मतलब जानते ही होंगे आप, जिसको हम कहते हैं वोटर लिस्ट, उसमें उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद है आधार कार्ड और पहचान पत्र, उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद है परिवार रजिस्टर की नकल, और उसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र, खाता खतौनी यानी खाता खतौनी, और उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद है बकायेदार ना होने का प्रमाण पत्र। बकायेदार जिसको हम कहते हैं नो ड्यूज, नो ड्यूज मतलब यानी लोन लिया वाला इंसान नहीं होना चाहिए, वो भी उम्मीदवारी नहीं कर सकता है। और जो योग्यता है वो 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो या चुकी हो, यानी उसको 21 साल पूरे होने चाहिए, तभी वो उम्मीदवारी। किसको? हाँ, जो उम्मीदवारी करेगा। और उसके बाद है सरकारी और गैर सरकारी पद पर ना हो, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी उम्मीदवारी नहीं कर सकता। और उसके बाद है जो बच्चों वाला नियम कह रहे था, 25 जुलाई 2019 के बाद तीसरा बच्चा ना हो, यानी 2019 से पहले जिसके 3, 4, 5 जितने भी बच्चे होंगे वो उम्मीदवारी कर सकता है। जब से ये नियम लागू हुआ है 25 जुलाई 2019 से, अगर 3 बच्चे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, समझ गए। और उसके बाद है सरकारी धन का बकायेदार ना हो, यानी वही है कि ऋण वाला लोन वाला सिस्टम। उसके बाद है किसी भी अपराध में दोषी ना हो, और उसके बाद है सरकारी और पंचायती राज विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा ना हो, यानी उसकी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए, और स्वयं की भूमि होनी चाहिए, स्वयं का शौचालय होना चाहिए, और दिवालिया ना हो मतलब ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति, यानी जिसको हम कह सकते हैं कुर्की नहीं लगी होनी चाहिए। और जो आप महिलाओं के लिए 10वीं पास कह रहे हो, वो महिलाओं के लिए है 8वीं पास, और सामान्य पुरुष के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, समझ गए। 8वीं पास, ठीक है, वो है जो अभी की शर्त निकली है, अभी तक जो शर्त निकली है वो हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर पंचायत चुनाव होने तक चेंज होगा तो वो हम नहीं कह सकते। नहीं, अभी तक की जो हमारे जो पास ये आधार कार्ड ये सभी में जो ये पहचान पत्र है सभी में एक जैसा नाम होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। जैसे रद्द हो गया कहते हैं ना, वो बोलते हैं ना रद्द हो गया, टिकट कैंसिल हो गया कहते हैं। टिकट कैंसिल क्यों होता है? माना नंदा का, जहाँ पर नंदा ने चुनाव लड़ा माना, तो उसका आधार कार्ड में सब जगह नंदा देवी है, और एक जगह उसका नंदी देवी आ गया तो वो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी जो बीना बता रही है कि सब में एक सा नाम होना चाहिए करके ना, सब में एक सा नाम होना चाहिए, और उम्र आपको बता दी, शिक्षा आपको बता दी। इसके अलावा
कम से कम पंचायत में हमारे जैसे हमारे कार्य क्षेत्र हैं, जैसे गरुड़ क्षेत्र में हमारी बहुत सारी महिला पंचायत भी हैं। महिला पंचायत माने महिला प्रधान और महिला ही वार्ड मेंबर, ठीक है। अब दीपा को मत देखे रहो, पहली बार बोल रहे हो, कोई बात नहीं। तो सुनो 1 मिनट, महिला पंचायत भी हमारी हो सकती है। कैसे होगी महिला पंचायत, कैसे होगी महिला पंचायत? आप माना महिला प्रधान बन गई तो उसके सारे वार्ड मेंबर महिला भी बन सकते हो। राय लो पुरुषों से, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को बिल्कुल ही साइड कर दो, नहीं कह रहे हम, लेकिन राय ले सकते हो। नहीं तो सारी पंचायत महिला भी हो सकती है। एक बार महिलाएं भी करके देखो। नहीं तो जैसे छोटी सी पहले से क्या होता था कि जहाँ पर छोटी पंचायत है वहाँ पर 5 वार्ड होते थे। नहीं, अब नियम निकल गया कि 7 वार्ड होना अनिवार्य है। हर वार्ड में, हर पंचायत में 7 वार्ड अनिवार्य है। उसमें से क्या होता है, महिलाएं ज़्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं। उसमें से ऐसा नियम निकलता है कि 4 महिलाएं होंगी तो 3 पुरुष होंगे। नहीं तो 3 पुरुषों की जगह पर भी महिला टिकट ले सकती है। ये जैसे हमने उत्तरौड़ा में भी मीटिंग कराई, वहाँ भी हम समझा के आए हैं, यहाँ भी हम समझा के आए हैं। आपको लगता है कि हम सभी महिला पंचायत बनाते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं।